जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की गणित की क्लास, जो कि है आपका पेपर 4। और आज गणित की पेपर 4 की आज हम करेंगे क्लास 5। इससे पहले मैं क्लास 4 तक आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपसे वो क्लासें मिस हो गई हों तो आप उनको पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 5। तो दोस्तों, क्लास 5 में आज हम डिस्कस करेंगे भाज्यता के बारे में और देखेंगे कि भाज्यता क्या होती है, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आइए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। देखिए, भाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो नंबर किस किस को काट सकता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वो संख्या जो 2 से भाज्य है, वो संख्या जो 2 से भाज्य, यानी कि द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो देखते हैं उसके लिए कंडीशन क्या है हमारी। या तो वो क्या हो सम संख्या, यानी कि क्या हो हमारी इवन। कल हमने पढ़ा था सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग हो जाती है। या तो वो सम संख्या हो, या तो अंत में क्या आता हो, शून्य आता हो। या तो अंत में क्या आता हो, शून्य आता हो। जैसे कि देखिए 20 में आखिरी में क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, यानी कि ये 2 से भाग हो जाएगी। 8 देखिए, 8 क्या है हमारी एक सम संख्या है, 2 से भाग हो जाएगी पूरी पूरी। 112 हमारी क्या है, एक सम संख्या है, 2 से भाग हो जाएगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं कि ये 2 से भाज्य हैं। तो 2 से भाज्यता की जांच कैसे करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि अंत में क्या आता हो, शून्य आता हो, या तो संख्या क्या हो, एक सम संख्या हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 32, जैसे कि 88, ये हमारी क्या है, सम संख्या है, तो ये हमारी 2 से भाज्य होंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है 3 से भाज्य, यानी नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 3। तो देखते हैं इसके लिए हमारी क्या कंडीशन है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, पढ़ते हैं। अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यानी कि कोई भी जो संख्या है, जो नंबर है, अगर उसको हम ऐड करते हैं, उन संख्याओं का योग करते हैं, तो उन संख्याओं का योग करने के बाद जो संख्या आएगी वो हमारी 3 से भाज्य होनी चाहिए, यानी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या पूरी की पूरी 3 से भाज्य है। जैसे कि हम देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल है 72। 72 को हमने आपस में जोड़ा, 7 + 2 यानी कि 9। 9 को हमने देखा, डिवाइड करा 3 से, तो 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब 72 हमारा क्या है, 3 से भाज्य है। अगला हमने देखा 7224, 7224। इन सबको आपस में जोड़ा, 7 + 2 + 2 + 4, 7 + 2 9 और 2 11 और 4 15। 15 को 3 से भाग करा तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, 3 से भाज्य है। आइए हम एक नंबर और देखते हैं। जैसे कि हमने नंबर लिखा 2 5 6, देखते हैं क्या ये 3 से भागे। तो इनका पहले हम क्या करेंगे, आपस में इनको प्लस करेंगे। 2 और 5 7, 7 और 6 13। 13 को 3 से भाग करेंगे, नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हमारा 3 से भाज्य नहीं है। आइए एक संख्या और देखते हैं, 3 6 9। देखते हैं क्या ये संख्या हमारी 3 से भाज्य है। तो इस संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 और 6 9, 9 और 9 18। 18 को फिर आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9। 9 को 3 से भाग करेंगे, पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि ये हमारी जो संख्या थी, ये हमारी 3 से भाज्य है। चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया।
आइए अब हम देखते हैं संख्या जो कि 4 से भाज्य होती हैं, द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4। इसके लिए हमारा क्या रूल है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, यानी कि कोई भी जो संख्या है उसके अंतिम जो 2 अंक हैं वो हमारे 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे कि हमारा संख्या है 412, तो इसकी अंतिम 2 संख्या क्या है हमारी, लास्ट 2 डिजिट्स वो हमारी क्या है 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 क्या हमारी 4 से भाग कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल कर सकते हैं, पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि ये हमारी क्या है 412 4 से भाज्य है। जैसे कि हमारी एक संख्या है 5316, 5316, इसकी अंतिम 2 संख्या क्या है हमारी 16 है, 16 को 4 से भाग करेंगे पूरा पूरा चला जाएगा, इसका मतलब यह भी हमारा 4 से भाज्य हो जाएगा। बहुत आसान नियम है। आइए अगला देखते हैं 5 से भाज्य का बिल्कुल सेम नियम है, आखिरी में या तो 5 हो या तो क्या हो 0 हो, यानी कि कोई भी संख्या है अगर उसके आखिरी में 5 आ रहा है या 0 आ रहा है तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 5 से भाज्य हो जाएगी। आइए देखते हैं उदाहरण, जैसे कि 25 आखिरी में 5 आ रहा है, बिल्कुल 5 से भाज्य है। 50 आखिरी में 0 आ रहा है, 100 आखिरी में 0 आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल 5 से भाज्य होगी। 555 भी बिल्कुल 5 से भाज्य होगी। बहुत ही सिंपल नियम है। आइए अगला देखते हैं। ये नोट देखते हैं क्या बोल रहा है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। हमने पीछे भाज्य संख्या पढ़ा था और अभाज्य संख्या पढ़ी थी। भाज्य संख्या में क्या पढ़ा था हमने कि ऐसी संख्या जो खुद से भाग हो और 1 से भाग हो, और अभाज्य में अभाज्य में हमने ये पढ़ा था कि वे संख्या जो सिर्फ 1 से और स्वयं से विभाजित हो वो हमारी क्या है अभाज्य, और भाज्य जो स्वयं से भी हो और 1 से भी हो और उसके अलावा किसी और एक और संख्या से हो वो हमारी भाज्य संख्या होंगी। तो देखिए अब एक तो सिर्फ अपने से सिर्फ 1 से ही भाग होती है, और किसी से कर सकते हैं क्या इसको हम, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए ना एक तो ना हमारी क्या है, ना तो हमारी भाज्य संख्या है और ना हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। क्लियर है, क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि एक क्या है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या या दोनों में से कोई नहीं, तो हम उत्तर हमारा क्या होगा दोनों में से कोई नहीं। आइए अगला देखते हैं 6 से भाज्यता का नियम, यानी द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6। इसका रूल देखते हैं हम क्या है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, यानी नंबर जो हमारा है वो 2 से भी भाग होना चाहिए और 3 से भी भाग होना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि वो 6 से भी भाज्य है। देखते हैं नंबर पहला, जैसे हमारा नंबर है 72, तो देखिए 72 क्या 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था। आखिरी में 2 आ रहा है, सम संख्या है, इसका मतलब हमारा क्या है 2 से भाग हो जाएगा बिल्कुल, यानी ये 2 संख्या ये तो 2 से हमारी भाज्य है। 3 से देखते हैं, तो 3 से के लिए हमने अभी देखा था संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, तो देखिए क्या आएगा जोड़ने के बाद 9 आएगा। 9 को हम 3 से भाग देंगे, देखिए पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, यानी कि 72 जो है 2 से भी है और 3 से भी है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी भाज्य होगी। अगला देखते हैं 1416, तो देखिए आखिरी में 6 आ रहा है, यानी कि सम संख्या है, तो 2 से भाज्य हो जाएगी। 3 से चेक कर लेते हैं, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 क्या 3 से चला जाता है, बिल्कुल चला जाएगा, यानी ये संख्या भी हमारी 6 से भाज्य होगी। इस संख्या को भी बिल्कुल ऐसे ही चेक करेंगे, आखिरी में 8 आ रहा है, यानी कि सम संख्या है। संख्या का योग करेंगे, 3 + 0 यानी 3 + 7 10 हो गया, 10 और 3 13, 13 और 8 हमारा हो गया 21, 21 क्या 3 से चला जाता है, बिल्कुल चला जाएगा, यानी कि ये संख्या भी हमारी 6 से भाज्य होगी। आइए अगला देखते हैं 7 से भाज्यता का नियम। अब देखिए द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7, तो देखते हैं इसका क्या नियम है। अंतिम अंक को 2 से गुणा किया जाना चाहिए, यानी कि अंतिम अंक को 2 से गुणा किया जाना चाहिए, और बची संख्या से घटाने पर 7 का गुणज हो या अंतर शून्य हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा नियम है। अंतिम संख्या अंक जो है हमारे उसको पहले 2 से गुणा करिए और फिर बची संख्या है उसमें से घटा दीजिए, तो घटाने के बाद जो आएगा या तो वो 7 का गुणज हो या उनका अंतर क्या हो शून्य हो। आइए देखते हैं, जैसे कि हमारी संख्या दी है 5145, 5145
45। तो देखिए आखिरी संख्या जो है पहले उसको डबल कर दीजिए, यानी कि हमने 5 का डबल कर दिया तो कितना आया हमारा 10, 10 आया। अब इसे बची संख्या में से घटाना है, तो बची संख्या हमारी क्या है 514। 514 में से हमने घटा दिया 10 को तो कितना आया 504। अब इस 504 को हम देख लेंगे क्या ये 7 से जा रहा है, तो बिल्कुल 7 से देखिए काटते हैं, 7 सत्ते 49, बचा 1 14, 7 दूनी 14, यानी कि ये पूरा पूरा चला जा रहा है, यानी कि ये संख्या हमारी क्या है 7 से भाज्य है। एक और देखते हैं संख्या हमारी क्या है 105। 105 आखिरी संख्या का डबल करिए, कितना हो 5 दूनी 10, बची संख्या में से घटा दीजिए, कितना आएगा 10 - 10 यानी 0 आया। तो इधर भी हमने पढ़ा था अगर अंतर 0 आता है तो भी हमारी क्या होगी संख्या 7 से भाज्य होगी। चलिए अगला देखते हैं। आठ से भाज्यता का नियम, द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 8। तो देखिए इसका नियम क्या बोलता है, अंतिम 3 अंक शून्य है, अगर अंतिम 3 अंक क्या है हमारे शून्य है, या अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से भाज्य है। जिस तरह 4 का था कि अंतिम जो 2 संख्या थी वो हमारी अगर 4 से भागे तो पूरी संख्या 4 से चली जाएगी, उसी तरह 8 में भी क्या है अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाज्य है, या तो अंतिम 3 अंक क्या हमारे शून्य है, तो वो संख्या भी 8 से भाज्य हो जाएगी। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं, 1848। 1848 में देखिए अंतिम 3 अंक हम निकालेंगे 848 848 को काटेंगे, 8 एकम 8, फिर 4 जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, और 8 अठे 8 छक्के 48, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, तो देखिए पूरा पूरा चला जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या है 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है। जैसे कि अगर मैंने बोला आपसे 2000 2000 2000, तो देखिए 2000 में अंतिम 3 अंक हमारी क्या है शून्य है, तो ये संख्या भी हमारी 8 से भाज्य होगी। ठीक है, ओके। ये 9 से भाज्यता का नियम देखते हैं, 9 से भाज्यता का नियम, द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 9। तो इसका क्या हमारा है पढ़ते हैं, यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है, यानी अंकों का जैसे हमारा 3 में था कि 3 में हम अंक को जोड़ते थे उसका योग करते थे और 3 से भाज्य, उसी तरह 9 का भी है कि यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है तो संख्या भी हमारी 9 से क्या होगी विभाज्य होगी। जैसे कि हमारा एक उदाहरण है 7209, तो इसको जोड़िए पहले आपस में, 7 + 2 + 0 + 9, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 को हम 9 से भाग करेंगे तो देखिए हमारा क्या आ रहा है 9 दूनी 18 कट जाएगा हमारा, इसका मतलब ये हमारा क्या है संख्या 9 से भाज्य है। अगली संख्या देखते हैं क्या है 2808, 2808, आपस में सबका योग करिए, 2 + 8 + 0 + 8, 8 और 2 10 और 8 18, 18 को 9 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी हमारी क्या है 9 से भाज्य है। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसका मुझे बताइएगा। एक बार हम फिर रिविजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा 2 से भाज्य यानी कि आखिरी में सम संख्या हो तो शून्य हो। 3 के लिए हमने पढ़ा कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 4 में हमने पढ़ा अंतिम 2 अंक हमारे क्या हो 4 से विभाजित हो। 4 में हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर अंतिम 2 अंक हमारे क्या हो शून्य हो, अंतिम 2 अंक हमारे अगर शून्य हो तो वो भी हमारी 4 से भाज्य हो जाती है। जैसे हमने बोला 200, तो 200, अब 200 को देखिए आखिरी 2 अंक शून्य है, यानी कि ये संख्या हमारी 4 से भाज्य है। 5 में हमने बोला अंतिम अंक क्या हो 5 हो या तो शून्य हो। 6 में हमने बोला यदि कोई संख्या 2 या 3 दोनों से विभाजित हो तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। 7 में हमने बताया अंतिम अंक को डबल करना है, यानी कि 2 से गुणा करना है और बची संख्या में से घटा देना है। उसके बाद जो संख्या आएगी वो हमारी 7 से भाज्य होनी चाहिए, या तो दोनों को घटाने पर शून्य आना चाहिए तो हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। 8 में हमने आपको बताया या तो अंतिम 3 अंक क्या हो शून्य हो, या तो अंतिम 3 अंक जो है वो हमारा 8 से भाज्य होना चाहिए, तो वो हमारी संख्या 8 से भाज्य होगी।
आखिरी हमने 9 से बताया आप कि आप पूरी जो संख्या है अगर उसका योग करते हैं तो वो हमारा 9 से भाज्य होना चाहिए, तो वो हमारा डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए आप बताइए, हमने आपसे पूछा 78, बताइए 78, क्या 78 2 से भाज्य है? तो बिल्कुल 78 2 से भाज्य है। आखिरी में 8 आ रहा है यानी सम संख्या है, तो ये 2 से भाज्य है। क्या ये 3 से भाज्य है? तो 3 से भाग करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से भाग करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से भाग करने के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी 8 7 15। 15 देखिए क्या 3 से भाग हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा बिल्कुल 5 से जाएगा, यानी कि ये 3 से भी भाज्य है। क्या ये देखिए 4 से भाज्य है? क्या देखिए 4 से भाज्य है? देखिए क्या 78 4 से भागे 78। तो मैंने आपसे बताया था आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, तो बिल्कुल इसको चेक कर लेंगे। 4 से सीधा भाग कर लीजिए, 4 एकम 4 बचा 3, 4 में 36। तो देखिए ये नहीं जाएगा हमारा 4 से, ये बिल्कुल 4 से नहीं जाएगा। 4 में 36 बचा 2 पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि ये हमारा 4 से वो नहीं है। 5 से तो आखिरी में 5 होना चाहिए, शून्य उच्छे बिल्कुल भी नहीं है। आइए 6 से चेक करते हैं एक बार। 78 को 6 से देखते हैं, तो 6 के लिए मैंने आपको बताया 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि 78 2 से भी है, 3 से भी है, इसका मतलब ये 6 से भी होगा। ठीक है, आइए चलिए एक और सवाल देखते हैं हम। चलिए मुझे आप ये बताइए, क्या ये संख्या हमारी 9 से भाज्य है? क्या ये संख्या हमारी 9 से भाज्य है? 91,881। तो मैंने आपको बताया 9 से भाज्य के लिए हम क्या करेंगे? संख्या का योग करेंगे, संख्या का योग करेंगे और देखेंगे क्या वो 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो संख्या का योग करते हैं, 9 + 1 10, 10 और 8 18, 18 और 8 36 और 1 37, 9 और 1 10, 10 और 8 18 और 1 19, 19 और 8 27, कितना आया? 27। अब हम देखते हैं 27 के 9 से कट रहा है, 9 तिया 27। इसका मतलब ये हमारा क्या है? 9 से भाज्य है। ये संख्या हमारी क्या है? 9 से भाज्य है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। एक बताइए, क्या ये संख्या हमारी 8 से भाज्य है कि नहीं? 8 से भाज्य है कि नहीं? तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर अंतिम 3 अंक शून्य है, अंतिम 3 अंक शून्य है, तो वो हमारा 8 से भाज्य होगा। तो ये संख्या बिल्कुल 8 से भाज्य होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 735। देखते हैं क्या 735 हमारी 7 से विभाजित है क्या? 7 से विभाजित है क्या? आइए देखते हैं। तो 7 से भाजिता का हमने क्या नियम पढ़ा था कि अंतिम अंक को हम क्या करेंगे? डबल करेंगे। तो अंतिम अंक क्या है बोलिए? इसका 5, यानी 5 को डबल करिए, 5 दूनी 10, और बची संख्या में से हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। माइनस करिए, 73 - 10 कितना आ जाएगा? 63। अब हम देखेंगे क्या 63 60 से कट जाता है, तो 7 निम 63, यानी कि ये संख्या बिल्कुल हमारी 7 से भाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा भाज्यता की जांच का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक भी ये क्लास पहुँचे तो प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको
आगे आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको और क्लासेस मिलती रहें तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।